शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। आपको पता है कि जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए लगभग 10 महीने पूरे हो गए हैं और 10 महीने बाद पार्टी हाईकमान ने उन्हें अपनी टीम बनाने की अनुमति दी। उसके नाम अंतिम सूची तैयार की गई, लेकिन इस सूची के बाद तमाम सारे लोग नेता नाराज हैं, कई लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं और अब खबर ये आ रही है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई लोग अनुपस्थित इसलिए रहेंगे कि वे अपनी नाराजगी दिखाना चाहते हैं कि टीम ठीक नहीं बनी है। इन तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के देश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी से। लेकिन पहले मैं बता दूं कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक लंबे समय से नहीं हुई है। कमलनाथ जी के समय इतने पदाधिकारी हुआ करते थे कि उन्होंने कभी बैठक बुलाने की कोशिश ही नहीं की। केवल एक छोटा सा उन्होंने कोर ग्रुप बना रखा था और उन्हें जिस मुद्दे पर भी बात करनी होती कोर ग्रुप की बैठक बुलाया करते थे। पहली बार लंबे समय बाद जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कम से कम इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं कि पूरी कार्य समिति की बैठक उन्होंने आमंत्रित की है। पहले ये बैठक 19 तारीख को होनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 और 22 नवंबर कर दी गई है। 21-22 नवंबर को वाकई क्या होगा, क्या एजेंडा है, अभी तक एजेंडा सामने नहीं आया। यद्यपि कई लोगों ने एजेंडा भी मांगा है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से कि हमें एजेंडा दें, किस मुद्दे पे बात होगी, क्या होगी। तो क्या वाकई कांग्रेस आगे के भविष्य की कोई नीति बना पाएगी इस बैठक में? क्या कांग्रेस ट्रैक पे उतर पाएगी? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपना दायरा बढ़ाया है, अपनी जड़ें मजबूत की हैं, कांग्रेस इस समय कहाँ खड़ी है, इन तमाम मुद्दों पे मैं बात करता हूँ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित से। दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम मध्य प्रदेश कांग्रेस पे बात करेंगे और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपके पास बहुत जानकारियाँ हैं, तो विस्तार से हम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर है। केवल कमलनाथ जी का एक छोटा सा कार्यकाल छोड़ दे तो 21 वर्षों से बाहर है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता ये कह रही है कि कांग्रेस सही तरह से ना तो सत्ता पक्ष बन पाई जो अभी कमलनाथ थे, और ना ही वो विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में मजबूत होती जा रही है। अब हम कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति को किस रूप में देखें? क्या वाकई कांग्रेस कुछ कर पाएगी? प्रदेश कार्य समिति में कुछ निर्णय हो पाएंगे? रविंद्र जी, पहले तो अभी ये तय नहीं कि एजेंडा क्या है। पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता, लोकसभा चुनाव लड़ चुके राजा पटिरिया ने सबसे पहले पूछा, उसके बाद चीजें चल रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बात कही 2003 के बाद, 2003 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार गई थी, उमा भारती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत के आई थी। अब तब से शुरू करें तो तब बीजेपी ने तो काम किया ही किया था, लेकिन कांग्रेस ने कांग्रेस को हराने का बड़ा काम किया था और उसके बाद से लेकर के आज तक वो काम जारी है। कार्य समिति की बैठक पर बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में हो क्या रहा है। 2003 के चुनाव में भारी पराजय के बाद दिग्विजय सिंह को बंटाढार कहा, हालांकि आज तक दिग्विजय सिंह पर एक भी आरोप साबित नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी। उमा भारती से उनका मानहानि का मुकदमा चल रहा है। उमा भारती माफी मांगने को तैयार है, लेकिन दिग्विजय सिंह अपनी शर्तों पर माफी मंगवाना चाहते हैं, इस वजह से मामला लटका हुआ है। फिर 2008 में क्या हुआ? 2008 में कांग्रेस में जो भितरघात हुआ, कहा यह जाता है कि दिग्विजय सिंह ने संन्यास ले लिया था, इसलिए कांग्रेस बिखर गई। लेकिन वास्तविकता आप और हम सब जानते हैं कि कांग्रेसियों ने यह तय किया कि अभी हारना है। हालांकि रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, 2 गुने विधायक हो गए थे और सांसद 12 जीते थे, उसके बाद आज तक नहीं जीते हैं। तो पहली स्थिति यह है कि कांग्रेस के भीतर जिस तरह की खींचतान चलती है और वो घातक हो गई। दिल्ली कमजोर थी, दिल्ली के नेता जो आए, दिल्ली से जिनको जिम्मेदारी दी गई, वो या तो खुद गुटबंदी में रहे या उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि कांग्रेस पटरी पर आए। और उसके बाद 2014 के बाद फिर तो कांग्रेस बिकना शुरू हुई। भाई 2018 में बमुश्किल
बहुत कम बहुमत से, निर्दलियों के सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनी। वो सरकार कैसे गई? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने आत्मसम्मान की बात कह के कांग्रेस छोड़ी। हम मानते हैं आत्मसम्मान की रक्षा हर व्यक्ति को करनी चाहिए, उन्हें भी हक है, वो तो वैसे भी महाराज हैं। लेकिन जो आरोप लगे कि लोग बिके और ये बात अब तक जारी है। फिर चलिए वो एक दौर आया कि सवा साल में कमलनाथ की सरकार गिर गई। अब घूम फिर के आरोप ये है कि दिग्विजय सिंह ने गिरवा दी, सिंधिया ने गिरवा दी, लड़ाई दिग्विजय सिंह की थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ की गलतफहमी की वजह से गिरी थी। अगर वो पार्टी को साथ लेके चलते, पार्टी के लोगों के साथ, चूंकि वो कॉर्पोरेट कल्चर के आदमी हैं, मैं उनके मुंह पे भी कह देता हूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों की आदत बहुत खराब है। वो नेता की खोपड़ी में बैठने की कोशिश करते हैं और वो नेता जो बर्दाश्त कर ले वही चल सकता है। अब यहाँ क्या हुआ कि जिसकी बात हो रही है कि कार्य समिति की बैठक जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश कांग्रेस के कमलनाथ जी, तो मुझे लगता है कि अगर उनसे पूछ लें तो उन्हें ये संख्या भी नहीं मालूम होगी कि पीसीसी में कितने पदाधिकारी हैं। और मजाक में तो ये भी कहा जाता है कि अगर वो कार्य समिति की बैठक करते तो उन्हें लाल परेड ग्राउंड बुक करना पड़ता। इतनी संख्या थी। हमें एक बार तो हुआ कि 18 में जीत गए, उसके बाद जो परिस्थिति बनी को रायता फैलता गया। आज दिग्विजय सिंह जी सब तरह से उन पर हमले हुए। कमलनाथ जी की स्थिति ये बनी कि कमलनाथ जी बीजेपी में गए आए, उनकी अपनी कमजोरी, उन्होंने अपनी साख गंवाई, उन्होंने अपनी सरकार गंवाई, बहुत भारी नुकसान राजनीतिक रूप से उन्हें हुआ है। पर सुधरने को अभी भी कोई तैयार नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व आज भी मध्य प्रदेश को गंभीरता से नहीं ले रहा है। जिस वक्त राहुल गांधी देश नाप रहे थे, पांव पांव घूम रहे थे, उस वक्त भी जब कमलनाथ जी का ये हुआ कि गए गए गए, तब भी कांग्रेस ने सीरियसली चीजों को नहीं लिया और आज भी नहीं ले रही है। मेरा मानना है, व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि ठीक है कि आप युवा पीढ़ी को आगे लाइए, युवाओं को आगे लाइए, लेकिन चेहरा वो तो चुनिए जो जिताऊ हो। आपने वो लोग चुने हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष हो, दोनों दागदार हैं, दोनों पे अलग अलग तरह के आरोप चस्पा हैं। जीतू पटवारी चुनाव इतने भारी अंतर से हारे। यही जीतू पटवारी गए थे वो डील करने, जब वो लोग गए हुए थे बेंगलोर, क्या करके लाए थे। और आज भी आधी समस्या तो इस बात से है कि जीतू पटवारी खुद कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन खराब है उनका और नेता प्रतिपक्ष के बीच में। अन्यथा आप युवा हो, आपका ईगो नहीं होना चाहिए। जब कमलनाथ जी को हटा के इनको अध्यक्ष बनाया गया था, तब तो भोपाल पे ऐसी चढ़ाई की थी कि जैसे सरकार बना ली। उसके बाद क्या करके दिखाया, क्या हासिल हुआ है? भाई लोग छोड़ रहे हैं, बड़े से बड़े लोग छोड़ रहे हैं। सर मैं यही जानना चाह रहा हूं कि ये जो बैठक होने वाली है 21-22 को, ये सामान्य परिस्थिति में नहीं है। इस बैठक कांग्रेस में 4 गुट हुआ करते थे, सिंधिया जी का, पचौरी जी का, दिग्विजय सिंह जी का, कमलनाथ जी का। 2 गुट बीजेपी में विलय हो गया है उनका, 2 ही गुट बचे हुए हैं देखा जाए बड़े तो। जीतू पटवारी का भी गुट बनने में टाइम लगेगा। दूसरा, बीजेपी यह दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में उसने कांग्रेस के 5 लाख कार्यकर्ता और नेता तोड़ लिए हैं। ऐसे में जबकि आपके 5 लाख कार्यकर्ता पाला बदल चुके हैं, तमाम बड़े बड़े नेता बीजेपी में जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में जो बैठक होने जा रही है, क्या अब भी कांग्रेस को सुधरने की गुंजाइश आपको दिख रही है? एक बात पार्टी हाईकमान ने कह दिया, हमने युवा नेतृत्व दे दिया है, पर केवल इतना कह देने से क्या वाकई वो युवा नेतृत्व मध्य प्रदेश में कुछ कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है उसकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, दूर का दिखाई नहीं पड़ता, बहुत खराब हालत है। अन्यथा आप याद करिए, लोकसभा चुनाव में इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, इंदौर उनका गृहनगर है, और वो जब वो आदमी चला गया तो वो कह रहे थे कि मैं तो कई दिन से कह रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि कोई कमजोर कड़ी है तो उसे रोकें, आप कोशिश करें? हासिल क्या किया जीतू पटवारी के नेतृत्व में? अब तक क्या हुआ है?
कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है, लगातार लोगों ने छोड़ा है, विधायकों ने छोड़ा है, बड़े बड़े नेताओं ने छोड़ा है। सुरेश पचौरी छोड़ के गए, रामनिवास रावत छोड़ के गए, और वो एक विधायक तो अभी तक झूल रही है। निर्मला सप्रे बिना विधायक। तो ये आप दरअसल क्या है जो आपने कहा कि जीतू पटवारी गुट नहीं बना पाए, मेरा अपना मानना है कि जीतू पटवारी गुटबंदी की ही उपज है। जीतू पटवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पीसीसी के अंदर और इधर उधर जमीन पर कोई काम नहीं है। पीसीसी की बिल्डिंग रिनोवेट करो, पीसीसी में लोग लाओ, कारपोरेट कल्चर लाओ, संडे को बंद रहेगा। अरे भाई जमीन पे जाओ, जाओ देखो कार्यकर्ता क्या कर रहा है। रोज आप इतनी घटनाएं उठा रहे हो, जीतू पटवारी किसी एक घटना पर कहीं कुछ कर पाए? कांग्रेस ने अध्यक्ष के नाते कोई एक उपलब्धि उनकी है कि उन्होंने विरोध किया, लाठी खाई, या कुछ कर हाथ मतलब सरकार को झुका पाए? नहीं, उल्टा ये हो रहा है कि उनके आसपास से लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। तो भाई कांग्रेस नेतृत्व ने अगर ये सोच के कि एक ओबीसी एक आदिवासी, तो या तो कांग्रेस नेतृत्व ने यह तय किया है कि उत्तर प्रदेश जैसा करेंगे। 89 में नारायण दत्त तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे, आज 35 साल बाद भी वहां कुछ कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं है। यही स्थिति मध्य प्रदेश में होने वाली है। सर ये एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जीतू पटवारी के आने के बाद कमलनाथ जी ने अपने आप को पूरी तरह से अपने निवास में ही कैद कर लिया है। वे पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, किसी भी कार्यक्रम में ज़्यादातर वो नहीं दिख रहे हैं। इवन उपचुनाव जो हुए हैं एक भी दिन प्रचार में नहीं आए। कमलनाथ जी और उनके बेटे ने अपने आप को बिल्कुल पीछे कर लिया है, जबकि दिग्विजय सिंह और उनके बेटे फिर भी सक्रिय है मध्य प्रदेश की राजनीति में। कमलनाथ की अनुपस्थिति से भी कितना नुकसान यहाँ आपको दिख रहा है? नहीं, कमलनाथ जी को जिस तरह से अपमानित किया गया है पार्टी के भीतर, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब जीतू पटवारी का अपॉइंटमेंट हुआ था तब कमलनाथ जी की सहमति नहीं थी, ना उनसे बात की गई थी। होता ये कि वो कहते कि हाँ भाई ये नियुक्त किए गए, कमलनाथ जी यहाँ आते। जीतू पटवारी ने कमलनाथ की उनको चार्ज देते, उनका जीतू पटवारी ने कमलनाथ की अनुपस्थिति में यहाँ शक्ति प्रदर्शन किया था। 50,000 से हारे थे और यहाँ भोपाल में सड़कों पे दिखा रहे थे कि जैसे बस वो मुख्यमंत्री बन गए। ये जो कांग्रेस का डीएनए है ना, बंदर की तरह उछलना। और कांग्रेस में दरअसल एक बड़ी बात यह है कि सेकंड लाइन जो थी, सेकंड लाइन में अगर आप गिनो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो उधर चले गए। और जो प्रभावी नेतृत्व में अगर सेकंड लाइन, हालांकि वो अब खुद 70 के आसपास हैं, अजय सिंह आते हैं। उसके बाद कौन बचता है? नाम अगर आप उसमें लो तो आदिवासी नेतृत्व नहीं उभरा। ओबीसी में कांग्रेस नेतृत्व किसको जिनका कोई जनाधार नहीं है, जो चुनाव नहीं जीत सकते। भाई आप लोग चुनो, ओबीसी चुनो, एससी एसटी चुनो, पर उन्हें तो चुनो जो कुछ कर रहे हैं। आपने ओबीसी चेहरे के नाम पे जीतू पटवारी लाके खड़े कर दिए, जो चुनाव हार के आए, जो अपने यहाँ अपने शहर में, पूरे देश में हंसी बनी थी कि जब लोकसभा का कैंडिडेट विड्रॉ कर गया। ऐसे आदमी को आप लगातार, और फिर अगर आपने किया ही था तो जब जीतू पटवारी आए थे तो क्या आप कांग्रेस के पास क्या कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि नए कार्यकर्ता पैदा हो जाएंगे, उनके साथ कमेटी बनाएंगे? उसी वक्त क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस को क्या तकलीफ थी? ऐसी कौन सी कांग्रेस के पास जानकारी नहीं थी? कांग्रेस नेतृत्व तो चाहता ही नहीं है। सर एक बात और है, मैंने ये देखा है मध्य प्रदेश की 40 साल की राजनीति में, मेरे जो पत्रकारिता का जीवन है, कांग्रेस की जो असली ताकत होती थी वो क्षेत्रवाद थी। आप बिंद में देखेंगे तो सफ़ेद शेर अपने श्रीनिवास तिवारी, अर्जुन सिंह की बड़ी ताकत हुआ करती थी। मालवा में सुरेश सेठ और तमाम सारे बड़े नेता हुआ करते थे। जबलपुर में भी, ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया जी हुआ करते थे। तो अभी जो स्थिति है, ग्वालियर चंबल संभाग आपका पूरी तरह लगभग खाली है। महाकौशल की बात की जाए तो कमलनाथ जी इस समय शांत बैठे हैं। विवेक तनखा जी के पास जनाधार उतरा नहीं है। वे बहुत अच्छे लीडर हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सामाजिक सरोकार से हैं, लेकिन जनाधार नहीं है उनके पास। तो जनाधार विहीन नेता है वहाँ पर देखा जाए तो। बिंद में आप देखिए राहुल सिंह जी हैं, लेकिन वो खुद ही विरोध कर रहे हैं, खुल के विरोध कर रहे हैं, प्रदेश कार्य समिति का विरोध कर रहे हैं। मालवा में खुद जीतू पटवारी अब बचे हैं अकेले वहाँ, लेकिन उनमें आपने खुद ही बताया कि क्या इंदौर में स्थिति हुई कि आपका कैंडिडेट ही बैठ गया। तो ये जो क्षेत्रीय जो ताकत हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की शून्य दिखाई दे रही है इस समय। और भोपाल से सुरेश पचौरी सहित पूरी टीम बीजेपी में जा चुकी है। देखिए रविंद्र जी, जो बात आपने कही, मैं एक बात कहूँगा
कांग्रेस के पास हर इलाके में, हर संभाग में जनाधार वाले नेता थे, ताकतवर नेता थे जो आपने इलाके गिनाए। वही सिंधिया जी बड़े नेताओं में थे, इधर आप जबलपुर में भी बड़े बड़े नेता थे, ऐसा नहीं है। बिंद में अभी भी अजय सिंह है, तिवारी जी का परिवार था, हालांकि अब तिवारी जी नहीं रहे, तिवारी जी का परिवार बीजेपी बचा। वही तिवारी जी नहीं रहे तो वो उसमें चले गए। हर इलाके में इंदौर का कांग्रेस नेतृत्व कहाँ पहुंचा, किसने कमजोर किया, कैसे कमजोर हुआ। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेतृत्व, जो आपने बात कही कि कमलनाथ जी क्या करें, उन्हें पूरे बिके, कांग्रेसी बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। और तो और मैं अभी भी एक बात कहता हूं कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने ये नहीं सोचा, मैं अब किसी एक नेता को जिम्मेदार नहीं मानता कि जो आया उसने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश अभी तक किसी ने नहीं की है। खास तौर पर 2003 के हार के बाद, क्योंकि सब अपना हिसाब लगा रहे हैं। और जो आप हर बार बात आती है दिग्विजय सिंह की, तो वो तो हर जिम्मेदारी से अलग है। कमलनाथ ने कहा तो चले गए, अदरवाइज उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आनंद ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस में किसी को गाली पड़ी है, किसी को कोसा गया है, किसी को अपमानित किया गया है, तो वो दिग्विजय सिंह है। अब ये भी देखिए कि कैसे भी वो चुनाव हारे लोकसभा का, ठीक है, उसके पीछे क्या स्थिति थी ये सब जानते हैं। उनका बेटा तो जीत गया विधानसभा चुनाव, जबकि कई दिग्गज हार गए, उनके भाई चुनाव हार गए। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि मध्य प्रदेश में, बल्कि सीधा सीधा सवाल है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य आपको क्या दिख रहा है? देखिए, मैं जो बात कह रहा था वो पहले पूरी करता हूं, उसके बाद इसका जवाब देता हूं। किसी भी दल का भविष्य उसके नेता और कार्यकर्ता होते हैं। आपसे मैं पूछता हूं, आज दूसरी पीढ़ी में, आपने कहा कमलनाथ जी घर बैठे हैं, 78 साल के कमलनाथ जी कब तक दौड़े? अब उनके पांव में पत्थर बांध दिए केंद्रीय नेतृत्व ने, तो वो जिस तरह के दबाव उन पर आए और जिस तरह की चीजें चली, हमने भी देखा और आपने भी देखा। न तो अब दिग्विजय सिंह जी आज भी सक्रिय हैं और पूरे प्रदेश में उनके संपर्क हैं। उनसे ज्यादा संपर्क वाला नेता आज मध्य प्रदेश में नहीं है, आज भी नहीं है। लेकिन नया नेतृत्व जिसकी बात हो रही है वो कहाँ है? भाई अजय सिंह राहुल नए माने जाते हैं, हालांकि वो 70 साल के हैं। उनकी स्थिति कि उनको लगातार किनारे किया गया। उसके बाद ओबीसी में आइए तो किनको चुना गया? जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल। आदिवासी में कांतिलाल भूरिया के बाद उनका बेटा आया उमंग सिंगार पर कितनी चीजें लगी हैं, आप और हम यहाँ उनको डिस्कस करना नहीं चाहिए। और दूसरे आदिवासी नेता रहे, ओंकार मरकाम था, उसको नहीं बढ़ने दिया गया, उसकी जिम्मेदारी कहाँ रह गई? राहुल गांधी ने पसंद किया था। तो ये जो पूरी चीज है, कांग्रेस का नेतृत्व दरअसल अभी भी, कांग्रेस के जो नेता हैं, राहुल गांधी अकेले कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो एआईसीसी की जो टीम है जो मध्य प्रदेश देखती है, वो सबके सब ईमानदार नहीं है और उनकी जिम्मेदारी है, वो उसके लिए जिम्मेदार है, कांग्रेस के पतन के लिए। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस तब तक नहीं उठ सकती जब तक कि कांग्रेस को केंद्रीय नेतृत्व ठीक ढंग से मध्य प्रदेश में नजर नहीं डालेगा। वो नेता, उसे देखना चाहिए, उसे जात नहीं देखनी चाहिए। ओबीसी पर जीतू पटवारी को ले आए, क्या कर लिया उन्होंने? सब चले गए। उमंग सिंगार आपके विधानसभा में है, जो आप कह रहे हो कि क्या होने वाला है, मैं आज आपके कैमरे पर रिकॉर्ड में कह रहा हूं कि आज भी कांग्रेस के नेता सरकार से मिले हुए हैं। अभी उपचुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस के नेता इस बात की चिंता कर रहे थे कि बुधनी में शिवराज सिंह पे हमले ना किए जाएं। विधानसभा में जो मुद्दे उठने चाहिए उन पर बात नहीं हो रही है। होगा क्या? 4 दिन का सत्र है, कांग्रेस ये ऐलान कर दे कि नहीं हम इस सत्र में शामिल होंगे, सत्र का समय बड़ा होना चाहिए, बोला कोई? क्योंकि मुद्दे उठाने की कांग्रेस में कुवत नहीं बची। और कांग्रेस के जो नेता, जिनको जात के कटघरे में खड़ा करके केंद्रीय नेतृत्व ने भेजा है, वो अपना हित देख रहे हैं। राहुल गांधी को लगता होगा कि हमने एक एसटी, एक ओबीसी और इनको बना दिया है, ये कांग्रेस को खा जाएंगे खुद के लिए, ये कांग्रेस खड़ी नहीं करेंगे। कांग्रेस तब खड़ी होगी जब जनाधार वाला नेता, जिसको जात से ऊपर उठ के देखा जाएगा। जब तक आप ये सोचते रहोगे कि ये एससी, ये एसटी, तब तक यही खेल होगा।
आपने ये सब कर लिया। बीजेपी की तरफ देखिए आप, उनका काम करने वाला वर्ग अलग है, आगे वही है, कोटा पूरा करने के लिए लोग रहे। आपने कमान उनके हाथ में दे दी जो घुटने के बल चल रहे हैं, तो क्या करेंगे? कोई भविष्य फिलहाल नहीं है। और अगर यही स्थिति रही तो उत्तर प्रदेश बनेगा मध्य प्रदेश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस की दृष्टि से साफ साफ कहना है अरुण दीक्षित जी का कि कोई बड़ी बात नहीं कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बन जाएगा। आज एक बड़ी बात आज कही है अरुण दीक्षित जी ने कि दिल्ली में जो कांग्रेस के बड़े नेता बैठे हैं राहुल गांधी के आसपास, जो फैसले कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिके हुए हैं, गद्दार हैं, कांग्रेस से गद्दारी कर रहे हैं और उसका असर मध्य प्रदेश की राजनीति पे भी पड़ रहा है। ये भी कहना है कि जाति के कटघरे में खड़ा करके यदि आप नेताओं को खड़ा करेंगे तो ये जनाधार विहीन नेता हैं, ये कोई कांग्रेस का हित नहीं कर पाएंगे। और तीसरी और बड़ी बात कही है कि कुछ चेहरे तो ऐसे हैं कांग्रेस के जो खुलकर बीजेपी के साथ चले गए हैं, लेकिन कई चेहरे आज भी ऐसे हैं जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की जड़ें खोद रहे हैं। उनको यदि नहीं पहचानेंगे तो कांग्रेस कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बेशक कितनी भी प्रदेश कार्य समिति की बैठ के कर लें। आज निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें अंदर तक पहुंची हैं, उसके लिए कि भारतीय जनता पार्टी बेशक सिरे ले, लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस के नेताओं की गद्दारी इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को खाने में लगे हैं। आज बड़ा साफ साफ अरुण दीक्षित जी ने संदेश दे दिया है, कह दिया है कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को खा रहे हैं। कांग्रेस के हित की बात करने वाले कम हैं और निजी हित पर पूरी की पूरी राजनीति कांग्रेस की आके टिक गई है। इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।